आज का जो विषय है जो मैंने लिया है वो है इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज। मैं अपनी बात को शुरू करूंगी गंगा से गंगा तक। इलाहाबाद का नाम पुनः प्रयागराज कर दिया गया है। प्रयागराज सच में अपने नाम से ही जैसे कि पावन और पुण्य भूमि का एहसास होता है। हम सभी जानते हैं कि हम इसे प्रयागराज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 3 प्रमुख पावन नदियों की संगम स्थली है, इसीलिए हम इसे प्रयागराज कहते हैं। अभी ये जो 3 प्रमुख पावन नदियां हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती, ये तीनों ही नदियां वेदों में अपने साकार रूप में वर्णित हैं, अर्थात इन्हें हम देवी के रूप में पूजते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं कि हम अपनी गंगा को सिर्फ गंगा नहीं कहते, हमें उन्हें गंगा माँ या गंगा मैया के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो विशेषण लगा है गंगा जी के साथ में माँ या मैया, ये भगीरथ जी के द्वारा दिया गया है। तभी से ये जो वेदों में इनको हम सुनते हैं और ये माँ के रूप में ही हम वर्णित है, हम इन्हें माँ के रूप में ही हम पहचानते हैं। जहाँ तक इनके साकार रूप की बात है तो द्वापर में ये भीष्म पितामह की माता के रूप में, त्रेता युग में ये यमुना के रूप में, और उसके बाद में कलयुग में हम इन्हें निराकार रूप में अर्थात जल रूप में देखते हैं। ऐसा भी है कि पुराणों में और वेदों में हमारे वर्णित है कि हमारे भारत में जितनी भी नदियां हैं वे सभी गंगा का ही रूप हैं। इसीलिए त्रेता में ये अपने स्वयं के साकार रूप में रही, यमुना के रूप में ये त्रेता युग में रही, द्वापर में ये अपने युग में रही और त्रेता में ये यमुना के रूप में रही, और कलयुग में हम इन्हें जल रूप में देखते हैं। हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे हम त्रिवेणी भी कहते हैं। त्रिवेणी का अर्थ होता है कि तीनों लोगों का पुण्य, यानी कि मनुष्य के निर्माण में 3 गुण, सत, रज और तम, ये तीनों गुणों का जो निर्माण होता है, ये क्रमशः इनका प्रक्षालन और संवर्धन, ये तीनों प्रयागराज की तीनों नदियों के माध्यम से ही होता है। अर्थात सतोगुण की समृद्धि, रज और तम गुण की शुद्धि। हमारे जो पूर्वज है, ऋषि है, मुनि है, तपस्वी हैं, योगी हैं, ये सभी इन लोगों की स्थान प्रयागराज ही रहा है। जो 12 वर्ष का कुंभ होता है वो भी इस पुण्य पावन भूमि पर ही होता है। एक मेला लगता है जिसमें सभी साधु संत लोग आते हैं। एक प्रकार से अगर हम कहें तो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और बहुत कुछ राजनीतिक समरसता की स्थापना के आयोजन भी प्रयागराज की भूमि पर ही संभव होते हैं। जहां तक स्टेशन का नामकरण करने की बात है, परिवर्तन की बात है, तो पहले भी ये प्रयागराज प्रयागराज ही था। जो हमारे यहाँ पर जो मुस्लिम शासक आए थे या जो मुगल शासक आए थे, वे क्या इलाहाबाद की भूमि पर आए थे? बिल्कुल नहीं, वे प्रयागराज की इस पावन भूमि पर आए थे और यहाँ पर रहते हुए उनकी मानसिकता में कुछ परिवर्तन हुआ और अपनी अलग मानसिकता के चलते उन्होंने इस प्रयागराज की भूमि को इलाहाबाद का नाम दिया। ध्यान दीजिएगा, इलाहाबाद का नाम दिया। जब हम इंग्लिश में इसका स्पेलिंग देखते हैं तो ALLAHABAD आता है, लेकिन इसका अपभ्रंश होते होते फिर ये इलाहाबाद हो गया। मतलब पहले उन्होंने इसे इलाहाबाद